मैंने जहाँ तक पढ़ाया था अभी उसी का आगे का ये टॉपिक बता रहा है। जहाँ लास्ट वाला हेडिंग शुरू किए थे उसी को आप आगे लेके जाएंगे, हम इधर लेके चले आएंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था। ये क्रोमोसोम देख रहे हैं, क्या क्रोमेटिड है इसमें? दो क्रोमेटिड हैं, ठीक। ये 2 सेल बनी हुई हैं मियासी डिवीज़न फर्स्ट में, इसको बोलते प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो टीलोफेज फर्स्ट के बाद ये 2 सेल बनी हैं डिवाइड करके। ये दोनों सेल तुरंत किस में चले जाएंगे? प्रोफेज अवस्था में। किस में अवस्था में चले जाएंगे? प्रोफेज सेकंड में। प्रोफेज सेकंड का नियम ही है कि पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? डिसएपियर, लिखे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर, ठीक। फिर न्यूक्लियोलस डिसएपियर हो जाएगा। ये सेंट्रियोल मूव करके अपोजिट पोल की तरफ चलने लगेगा। सेंट्रियोल की तरफ जाने लगेगा, अपोजिट पोल की तरफ। आप यहाँ इसको 2 बना सकते हैं। ये अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। ये अपोजिट पोल, तो अपोजिट पोल ये आ जाएंगे। मेटाफेज में देखो, मेटाफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड, ये प्रोफेज सेकंड, ये मेटाफेज सेकंड। आपको आगे ही जाना पड़ेगा। ये मेटाफेज सेकंड है। क्रोमोसोम कहाँ स्थित हो गया? इक्वेटर पे। क्रोमोसोम कहाँ है? इक्वेटर पे, ठीक है। अब ये देखिए क्रोमेटिड इसको खींचेंगी। क्रोमेटिड क्या करेंगे? इसको खींचेंगी। जब खींचेंगी तो स्प्लिट कर जाएगा। यहीं बीच में से क्या हो जाएगा? स्प्लिट कर। ये भी बीच में से क्या हो जाएगा? स्प्लिट कर जाएगा। जब स्प्लिट कर जाएगा, जब बीच में से क्या हो जाएगा? स्प्लिट कर जाएगा, तो आधे इधर क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, क्रोमोसोम इधर। जब क्रोमोसोम इस समय एक ही है, जब डिवाइड कर जाएगा तो क्या क्रोमोसोम हो जाएंगे? ये क्रोमेटिड वाले। इसमें क्या क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम क्या क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड। लेकिन जब डिवाइड करेगा ऐसे तो एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चला जाएगा तो क्या अंत क्या होगा? ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक। क्रोमोसोम एनाफेज में क्या हो गए? क्रोमोसोम अलग अलग हो गए ना खींचने के कारण। ये जो खींचा हुआ तो ये टूटने के बाद ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। देखिए 2 क्रोमोसोम। अब क्या होगा? टीलोफेज सेकंड आ जाएगा। टीलोफेज सेकंड में कंस्ट्रिक्शन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन होगा, साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रिक्शन होगा। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। कैसे सेल बनेंगी? 4 डाटर सेल। कैसे सेल बनेंगी? 4 डाटर सेल। देखो ये 4 डाटा सेल बनेंगी। 4 डाटा सेल में क्रोमोसोम नंबर उतना ही जितना हम लेके चले थे। बोलिए ना, कितना हम लेके चले थे? कितना क्रोमोसोम लेके चले थे हम? बोलिए। सर जितना क्रोमोसोम लेके चले उसका आधा हो गया। हम 2 लोग क्रोमोसोम लेके चले थे, इसका क्रोमोसोम हाफ आ गया। ये मियासिस का नियम है। 1 सेल से 4 सेल। देखो 1 सेल में लेके चला था शुरू में ना, प्रोफेज फर्स्ट से। प्रोफेज फर्स्ट आते आते क्या हो गया? टीलोफेज के बाद ये 2 सेल बनी, फिर दोनों सेल में प्रोफेज फर्स्ट हो गया, प्रोफेज सेकंड हुआ। प्रोफेज सेकंड जब हुआ, इसमें क्या हुआ? ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे स्थित हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर हो गया, न्यूक्लियर डिसएपियर हो, क्रोमोसोम कंडेंस हो ही गया है। और बीच मेटाफेज सेकंड में क्या होता है? क्रोमोसोम इक्वेटर पे स्थित होता है। क्रोमोसोम कहाँ स्थित हो जाता है? इक्वेटर पे। क्रोमोसोम इक्वेटर पे स्थित हो गया। आप क्रोमोसोम के इस क्रोमेटिड खींचेंगी कौन? एस्टर फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर है। ये कौन है? स्पिंडल फाइबर्स, या इसी को बोलते हैं एस्टरेज या एस्टर रेज है। ये एस्टर रेज, ठीक है ना। ये डिवाइड करेंगे, 2 अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। 2 कहाँ जाएंगे? अपोजिट पोल पे। और जब 2 अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, किस में जाएंगे? 2 अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे मूव करके। और ये जो है क्या होगा? कंस्ट्रिक्शन होगा। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 सेल डिवाइड करके बनाएंगी। कैसे सेल बनाएंगी? 2 दूना 4 सेल। 1 2, इससे 1 2, इससे 1 2, 4 सेल बनेंगी। और चारों में क्रोमोसोम संख्या मदर सेल का हाफ होगा। इसी को हम बोलते हैं कौन सा डिवीज़न? मियासी डिवीज़न। यही मियासी डिवीज़न था। पहले प्रोफेज फर्स्ट था। प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस 5 स्टेज हो गया। प्रोफेज फर्स्ट में पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस 5 अवस्थाएँ हो गई, ठीक। क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन डिप्लोटीन में होता है, क्या फॉर्मेशन डिप्लोटीन में होता है, टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। अब इसके बाद ये देख लीजिए, ठीक है। इस फिगर को बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद जो है ये भी मियासिस डिवीज़न का फिगर है, ठीक है। इसको पूरा बना के एक्सप्लेन कर लीजिए। कल मैं इसको तब लिखवाऊंगा। मियासिस डिवीज़न होता कहाँ है? गैमीट फार्मेशन के समय।
मियासी डिवीज़न कहाँ होता है? गैमीट फार्मेशन के समय, समझ रहे हैं ना। और भी कब? गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म बनते समय और ओवम बनते। फिगर बहुत झक्कास बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है मियासिस में केवल पूछता है डिस्क्राइब द बेल लाइफ, डिस्क्राइब द मियासिस विथ सुटेबल डायग्राम। डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पीछे लिखा डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल फिगर ट्रा करके हमको एक्सप्लेन कर दीजिए और आप 7.5 नंबर लेके जाइए। तो आप इस फिगर को पूरा बना के दे देंगे लिख के इसे, आपका 7.5 नंबर आपके हैंड में हो जाएगा। 7.5 में 7 नंबर पा सकते हैं, बढ़िया फिगर बना देंगे। तो फिगर देख रहे हैं एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना। 2 पेज में बनेगा ये फिगर, पूरा 2 पेज फिगर बन पाएगा, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर वाला बनाया पहले ना सब, इसी का आगे 2 पेज बनेगा फिगर, ये ऐसे में नहीं बन पाया। इसके बाद डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारी मुलाकात होगी, कल चलते हैं। कल हम मियासी डिवीज़न का डिफिनीसन, मियासी डिवीज़न क्या होता है उसको लिखवाएंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस बता दें इसका, आपको समझ में आ जाए। मियासी डिवीज़न जो है में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, पहली बात। मियासी डिवीज़न में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे क्रोमोसोम में वेरिएशन आता है, बोलिए ना। तो क्रोमोसोम में जब वेरिएशन आएगा तो इंडिविजुअल में वेरिएशन आ जाएगा। तीसरी बात होती है कि जब मियासी डिवीज़न तभी क्रोमोसोम कांस्टेंट हमेशा रहता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बात समझ रहे हैं। अगला है ये वेरिएशन के लिए जिम्मेदार होता है क्रॉस, गैमीट के फार्मेशन में क्रॉसिंग ओवर जो वेरिएशन के लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात मैं बता रहा था, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट कर देता है हर मियासी डिवीज़न के बाद। तीसरी बात ये होती है क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम में न्यू कम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, पुनः कम्बिनेशन बनता है। और ये जो है मियासी डिवीज़न के फायदे हमेशा गैमेटोजेनेसिस में होगा, वो भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte एनिमल केस में, और प्लांट के केस में थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। तो ये मियासी डिवीज़न के विषय में मैंने बताया, फिगर ट्रैक कर लीजिएगा पूरा कल, मैं कल लिखवा दूंगा। चलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे कल।